गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आज का यह सत्संग संत कबीर साहिब की वाणी में से होने जा रहा है। अपने मन को एकाग्र करके सतगुरु के चरणों में समर्पित होकर आज के इस सत्संग को ध्यान पूर्वक श्रवण करें जी। प्यारी संगत जी, आज हम उस वाणी पर विचार करने बैठे हैं जो सदियों से जनमानस के हृदय को चेताती आ रही है, और वो वाणी है संत कबीर साहिब की। आप फरमाते हैं कि तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। यह वाणी संत कबीर साहिब की वाणी है। आप फरमाते हैं कि ये कोई साधारण वचन नहीं है, इसमें संपूर्ण जीवन का सार छिपा है। आप कहते हैं कि इस संसार में जिसने भी तन धारण किया है, चाहे राजा हो या रंक हो, साधु हो या गृहस्थ हो, कोई भी वास्तव में सुखी नहीं है। तन मिला है तो दुख निश्चित है। जरा सोच कर देखो कि यह तन मिला किसके लिए था? परमात्मा की भक्ति करने के लिए, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए। पर जीव क्या करता है? सुख की खोज में भटकता रहता है। भोजन में सुख खोजता है, भोग में सुख खोजता है, धन में सुख खोजता है, परिवार में सुख खोजता है। परंतु कबीर साहिब कहते हैं सुख कहीं तन में है ही नहीं। तन मिला है तो दुख ही दुख है। अब आप कहेंगे कि तन तो परमात्मा ने दिया है, फिर इसमें सुख क्यों नहीं? तो सुनो, तन माया का घर है। यह तन 5 तत्वों से बना है, मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश। जैसे ही आत्मा इसमें प्रवेश करती है, काल और माया के बंधन में बंध जाती है। भूख लगे तो दुख, प्यास लगे तो दुख, गर्मी लगे तो दुख, सर्दी लगे तो दुख, रोने लगे तो दुख, बुढ़ापा आए तो दुख, और अंत में मृत्यु का नाम सुनते ही भारी दुख। तो कबीर साहिब चेतावनी दे रहे हैं कि ऐ जीव, तू तन में सुख ढूंढ रहा है, यह तेरी सबसे बड़ी भूल है। आज हम सब यही भूल कर रहे हैं। हम सोचते हैं थोड़ी और कमाई हो जाए तो सुख मिलेगा, थोड़ा और मान सम्मान मिल जाए तो चैन मिलेगा, थोड़ा और परिवार में सुख सुविधा हो जाए तो खुशी होगी। परंतु जो आज तक हुआ, क्या किसी को सुख मिला? इतिहास गवाह है। राजा हरिश्चंद्र सत्य का प्रतीक थे, फिर भी दुख सहना पड़ा। रामचंद्र जी भगवान थे, पर वनवास सहना पड़ा। कृष्ण भगवान को भी कुरुक्षेत्र का युद्ध देखना पड़ा। तो भाइयों, सुख कहाँ है? कबीर साहिब ने कहा है, सुखिया सब संसार है, खाए और सोए। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। संसार सुख की झूठी तृष्णा में पड़ा है। कबीर जागते हुए हैं, इसीलिए रो रहे हैं। जीव को चेताते हैं, समझाते हैं कि यह तन दुख का कारण है, इसमें सुख ढूंढना मूर्खता है। अब सवाल पैदा होता है कि सच्चा सुख कहाँ है? सच्चा सुख आत्मा के मूल स्रोत में है। सच्चा सुख परमात्मा में है। जैसे नदी का पानी समुद्र से अलग होकर सुखी नहीं हो सकता, वैसे ही आत्मा परमात्मा से बिछुड़कर सुखी नहीं हो सकती। जब तक आत्मा अपने मालिक से नहीं मिलेगी, तब तक तन चाहे कितना भी सुंदर हो, घर चाहे कितना भी बड़ा हो, सुख मिलने वाला नहीं है। इसीलिए तो कबीर साहिब कहते हैं, तन धर सुखिया कोई न देखा। जो भी
तन धारण करता है वह दुख के घेरे में आ जाता है। यह तन है ही दुख का कारण। अब प्रश्न उठता है कि क्या हमें इस तन को छोड़ देना चाहिए? नहीं, कबीर साहब कहते हैं तन साधन है, साध्य नहीं। तन का उपयोग परमात्मा से मिलने में करना चाहिए। जैसे नाव नदी पार करने के लिए जरूरी है पर मंजिल नहीं, वैसे ही यह तन मालिक तक पहुंचने का साधन है। इस तन को भोग में मत गंवाओ, सेवा और भक्ति में लगाओ। यह तन अमूल्य है। कबीर कहते हैं यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीस दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो संगत जी, आज इस वाणी से यही संदेश लो, तन सुख का साधन नहीं, आत्मा के उद्धार का साधन है। इसे सेवा, सत्संग, सिमरन और भजन में लगाओ, तभी यह तन सफल होगा, वरना दुख ही दुख देगा। संगत जी, सोचकर देखो, यह तन जन्म के साथ ही दुख का कारण बन जाता है। बच्चा जब मां के गर्भ में होता है तब भी सुखी नहीं रहता। गर्भ में 9 महीने तक संकुचित अंधेरे में रहना, ना खाना, ना बोलना, ना चलना, क्या यह सुख है? जन्म लेते ही रोता है क्योंकि आत्मा को पता है कि यह दुख का घर है। फिर बचपन में रोग, भूखमरी, डर, अभाव, पढ़ाई का बोझ तो दुख, जवानी में वासना, तृष्णा, प्रतियोगिता, अहंकार तो दुख, बुढ़ापे में कमजोरी, अकेलापन, मृत्यु का भय तो दुख। इसीलिए तो कबीर साहिब ने कहा तन धर सुखिया कोई न देखा, क्योंकि यह तन कभी किसी को स्थायी सुख नहीं दे सकता। जरा विचार करो, क्या धनवान सुखी है? नहीं। धन के पीछे चिंता लगी है। क्या गरीब सुखी है? नहीं। गरीब के पीछे अभाव और दर्द है। क्या राजा सुखी है? नहीं। राजा को भी युद्ध, षड्यंत्र और राजनीति खा जाती है। क्या साधारण गृहस्थ सुखी है? नहीं। गृहस्थ को परिवार की चिंता, समाज की चिंता, रोजगार की चिंता सताती रहती है। यानी कि संसार का हर प्राणी तन के कारण दुखी है। संगत जी, यह तन 5 चोरों का घर है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि वो 5 चोर कौन हैं? वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये पांचों मिलकर तन रूपी नगर को लूटते हैं। जीव सोचता है कि मैं सुखी हूं, लेकिन ये 5 चोर उसके सुख को नष्ट कर देते हैं। जैसे कोई घर हो और उस पर 5 डाकू कब्जा कर ले तो गृह स्वामी सुखी रह सकता है क्या? नहीं। वैसे ही आत्मा इस तन में रहकर 5 चोरों के बीच फंस जाती है। अब प्रश्न यह है कि इससे मुक्ति कैसे मिले? तो संगत जी, मुक्ति का मार्ग है सतगुरु का दिया हुआ नाम, भजन और सुमिरन। कबीर साहब कहते हैं नाम बिना सब सूना है, नाम बिना सब खोए, नाम बिना दुख पावत है, नाम बिना दुख होए। यानी तन को सुख देने वाला अगर कुछ है तो केवल नाम, भजन और सिमरन है। भोजन क्षणिक सुख देगा लेकिन रोग भी लाएगा। धन कुछ समय के लिए सुख देगा लेकिन चिंता भी लाएगा। भोग क्षणिक सुख देगा लेकिन पाप भी लाएगा। परंतु नाम का भजन आत्मा को सच्चा और शाश्वत सुख देगा। कबीर साहेब इसीलिए बार बार चिताते हैं
कि तन को सुख का साधन मत मानो, तन को मालिक तक पहुंचने की सीढ़ी बनाओ। सोचो, अगर यह तन इतना ही सुख देने वाला होता तो राजा रजवाड़े क्यों दुखी होते। इतिहास में देखो, राजा विक्रमादित्य के पास सब कुछ था, लेकिन उन्हें भी संतों की शरण लेनी पड़ी। बुद्ध को राजमहल में सब सुख सुविधाएं थी, पर जब चार दुख देखे, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु और गरीबी, तब वे समझ गए कि तन सुख का कारण नहीं, दुख का कारण है। इसीलिए उन्होंने भोग त्याग दिया और सत्य की खोज में निकले। यही संदेश कबीर साहिब भी दे रहे हैं। वे कहते हैं, जब तक तू तन को सुख का साधन मानता रहेगा तू दुखी रहेगा। जब तू इस तन को भजन, सुमिरन और गुरु सेवा में लगाएगा तभी यह तन सफल होगा। तो संगत जी, तन को सुख का साधन मत समझो, इसे भक्ति, सेवा और नाम जप में लगाओ। यही इसका असली उपयोग है। देखो, कबीर साहिब की वाणी केवल शब्द नहीं है, यह तो जीवन का आईना है। कबीर साहिब ने जो देखा वही कहा। उन्होंने कभी कल्पना नहीं की, कभी अनुभव को वाणी में ढाला। इसीलिए तो साफ साफ कह गए, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। संगत जी, इस वाणी में केवल दर्शन ही नहीं, जीवन की सच्चाई है। आज हम जिस तन को लेकर इतराते हैं, सजाते हैं, सुख का आधार मानते हैं, उसी तन ने हमें बांध रखा है। कबीर साहिब कहते हैं, तन है तो दुख है, तन है तो रोग है, तन है तो मोह है, तन है तो मृत्यु है। अब सोचो, सुख कहाँ है? क्या इस तन में? क्या इस इंद्रियों में? नहीं, यह तन तो 5 तत्वों का मेल है और 5 चोरों यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का घर है। सुख अगर कहीं है तो केवल आत्मा के भीतर, और आत्मा का सुख तभी प्रकट होगा जब वह अपने मालिक से जुड़ेगी। आप देखो, राजा सुखी नहीं, उसके पास सत्ता है पर चिंता भी है। धनी सुखी नहीं, उसके पास पैसा है पर चैन नहीं। गरीब सुखी नहीं, उसके पास पैसा नहीं पर अभाव है। गृहस्थ सुखी नहीं, उसके पास परिवार की चिंता है। साधु सुखी नहीं, अगर वह नाम रहित है, यानी तन से जुड़ा हर जीव दुखी है। तो अब सवाल है कि सुख कहाँ है? कबीर साहिब स्पष्ट उत्तर देते हैं, सुख तो हरि के नाम में है। नाम ही आत्मा को शांति देता है, नाम ही काल और माया से बचाता है। नाम ही वह शक्ति है जिससे तन के दुख सहन हो जाते हैं। तन दुख देता है, लेकिन अगर इस तन को नाम भजन में लगाया जाए तो यही तन मुक्ति का द्वार बन सकता है। जैसे जहाज समुद्र पार कराता है, वैसे ही यह तन आत्मा को सचखंड ले जाने का साधन है। अगर इसे भोगों में लगाया तो यह डुबो देगा, अगर भजन सिमरन में लगाया तो पार लगा देगा। एक छोटा सा उदाहरण है, गौतम बुद्ध राजमहल में जन्मे, सब सुख सुविधाएं थी, पर जब उन्होंने बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु देखी तो समझ गए कि तन सुख का साधन नहीं, और उन्होंने भोग त्याग कर सत्य की खोज की। मीराबाई राजमहल में रही, पर तन को भोग में नहीं लगाया, हरि भक्ति में लगाया। परिणाम क्या हुआ? अमर भक्ति की मिसाल बन गई। रैदास चर्मकार थे,
तन को भोग में नहीं लगाया, भक्ति में लगाया, आज भी उनका नाम पूजनीय है। कबीर साहेब स्वयं साधारण जुलाहे थे, तन को भक्ति में लगाया, आत्मा को परमात्मा से जोड़ा और आज उनका नाम युगों युगों तक गूंज रहा है। तो संगत जी, संदेश स्पष्ट है कि तन को सुख का साधन मत मानो, भक्ति का साधन मानो। भोग में लगाने से दुख मिलेगा, भजन में लगाने से अमर सुख मिलेगा। कबीर साहिब और स्पष्ट कहते हैं कि सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। दुनिया खाकर सोकर सुखी मान रही है, कबीर जागे हुए हैं, इसीलिए रो रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जीव आत्मा के मूल से बिछुड़ गया है और जब तक यह बिछड़ाव है तब तक सच्चा सुख असंभव है। अब समय है इस तन के सच को समझने का। तन में सुख नहीं, तन से ऊपर उठकर नाम भजन में सुख है। सच्चा सुख केवल मालिक के दरबार में है। संसार का हर जीव इसी तन में सुख की खोज कर रहा है। कोई धन में सुख ढूंढ रहा है, भोग में सुख ढूंढ रहा है, कोई मान सम्मान में सुख खोज रहा है, कोई परिवार में सुख खोज रहा है। पर कबीर साहिब कह गए, जितना भी तू तन के पीछे भागेगा उतना ही दुख पाएगा, क्योंकि सुख तन का स्वभाव ही नहीं, तन का स्वभाव तो दुख है। सोचो, यह तन रोज दुख देता है, भूख प्यास, थकान, रोग, चिंता, बुढ़ापा और मृत्यु। अगर तन ही सुख का साधन होता तो यह सब क्यों मिलता? अगर तन सुख का साधन होता तो भूख क्यों लगती? अगर तन सुख का साधन होता तो मृत्यु क्यों आती? तन है तो दुख निश्चित है। इसीलिए कबीर साहेब ने चिताया कि ऐ जीव, तू सुख की खोज तन में मत कर। अब सवाल उठता है कि सुख की खोज कहां करनी चाहिए? कबीर साहेब ने बहुत सरल उत्तर दिया, सुख हरि नाम में है, सुख भजन सुमिरन में है, सुख गुरु की चरण धूल में है, सुख सेवा और सत्संग में है। एक बात गांठ बांध लो, संसार का सुख केवल पल भर के लिए है, आत्मा का सुख शाश्वत है। भोग का सुख एक पल है, भजन का सुख अनंत है। भोजन से पेट भर जाएगा लेकिन फिर भूख लगेगी। नाम का रस चख लिया तो आत्मा तृप्त हो जाएगी। कबीर साहब ने कहा, जो नाम का भजन करता है वही इस तन के दुख से ऊपर उठ जाता है। भजन करने वाले को रोग आए, दुख आए, कठिनाई आए, पर वह अंदर से संतुष्ट रहता है, क्योंकि उसे पता है यह तन तो दुख का कारण है, लेकिन आत्मा मालिक की है और वही असली सुख है। अब सोचो, इस तन को हम कहां लगा रहे हैं? भोग में, लोभ में, मोह में, क्रोध में, या फिर सेवा में, सिमरन में, भजन में? कबीर साहिब कहते हैं, तन को भोग में लगाओगे तो दुख पाओगे, तन को भजन में लगाओगे तो सचखंड जाओगे। संगत जी, तन का असली काम है हमें परमात्मा तक पहुंचाना। तन साधन है, साध्य नहीं। जैसे नाव नदी पार करने का साधन है, मंजिल नहीं, वैसे ही तन भक्ति और सेवा का साधन है, लेकिन मंजिल नहीं। अब बात आती है सतगुरु की। सतगुरु क्या करते हैं? सतगुरु जीव को समझाते हैं कि बेटा, तन में सुख मत खोजो, आत्मा को नाम में लगाओ। सतगुरु हमें मार्ग दिखाते हैं कि कैसे
इस तन को भक्ति में लगाया जाए। गुरु ही वह कृपालु शक्ति है जो आत्मा को काल के जाल से बचाकर परमात्मा से जोड़ते हैं। गुरु ही वह है जिन्होंने हमें समझाया कि यह तन सुख का साधन नहीं, भक्ति का साधन है। गुरु ही हमें नाम देते हैं, गुरु ही हमें भजन सिखाते हैं, गुरु ही हमें दुख के पार ले जाते हैं। अब सोचो, अगर तन सुख का साधन होता तो यह संसार आज तक क्यों दुखी है? इतिहास क्यों दुखों से भरा पड़ा है? राजा, रंक, व्यापारी, किसान सब क्यों दुखी हुए? यही कारण है कि उन्होंने तन को सुख का साधन मान लिया। और जिन संतों ने तन को भक्ति का साधन बनाया वे आज भी अमर हैं। तो संगत जी, संदेश यही है, तन सुख का साधन नहीं है, तन को भक्ति का साधन बनाओ। सच्चा सुख केवल नाम भजन में है। संगत जी देखो, जिसने भी यह देह धारण की वह दुख के जाल में फंसा हुआ है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर क्यों यह तन दुख का कारण है? क्यों इस तन में सुख का भ्रम दिखाई देता है जबकि असल में दुख ही दुख है? संगत जी, इसका कारण है काल और माया का खेल। यह सृष्टि काल और माया के अधीन है। काल का काम है जीव को जन्म मरण के चक्कर में बांधना, माया का काम है जीव को सुख का भ्रम देना। दोनों मिलकर जीव को इस तन में फंसाए रखते हैं। माया का खेल समझो। माया हर वक्त हमें धोखा देती है। जब भूख लगती है और हम भोजन करते हैं तो लगता है कितना सुख मिला, पर यह सुख कितनी देर का है। 2 घंटे बाद वही भूख फिर लौट आती है। प्यास बुझाते हो, लगता है बड़ा सुख मिला, पर थोड़ी देर बाद फिर प्यास लगती है। भोग करते हो, लगता है बड़ा आनंद मिला, पर उसके बाद शून्यता, कमजोरी और मोह बढ़ता है। यानी माया हर सुख को क्षणिक बना देती है। क्षणिक सुख के पीछे जीव दौड़ता है और सोचता है कि यही स्थायी है, परंतु कबीर साहिब चेताते हैं, यह सुख तो झूठा है, भ्रम है। असली सुख तो आत्मा का है, नाम का है। काल का काम है जीव को तन में बांध कर रखना। वह जीव को बार बार यह विश्वास दिलाता है कि तन में सुख है, भोग कर, धन कमा, मान पा, तुझे आनंद मिलेगा। पर जैसे ही जीव उसमें फंसता है, दुखों के जाल में फंस जाता है। कबीर साहिब कहते हैं, काल सबन को खाई है, को न बाचे रे। नाम बिना जो जीव है, काल गहे ताचे रे। यानी काल ने सबको पकड़ रखा है। सिर्फ वही बच सकता है जिसके पास नाम है, जिसके पास सतगुरु की शरण है। अब सोचो, राजा क्यों महल बनवाता है? क्योंकि उसे लगता है कि बड़े महल में सुख मिलेगा। व्यापारी क्यों धन इकट्ठा करता है? क्योंकि उसे लगता है कि करोड़ों में सुख मिलेगा। गृहस्थ क्यों परिवार बढ़ाता है? क्योंकि उसे लगता है कि बच्चों में सुख मिलेगा। परंतु कबीर साहिब कहते हैं, तनधर सुखिया कोई न देखा, क्योंकि ये सब सुख नहीं, केवल सुख का भ्रम है। सच्चा सुख आत्मा को परमात्मा से मिलाने पर ही मिलेगा। जैसे कोई प्यासा मरुस्थल में मृग जल देखता है और समझता है कि वह पानी है, दौड़ता है, पर हाथ पल्ले कुछ नहीं आता। संसार के सुख भी ऐसे ही मृग जल हैं। जैसे बच्चा खिलौना पाकर खुश होता है, पर वह खिलौना टूटते ही रोने लगता है, वैसे ही हम संसार के सुखों में खुश होते हैं, पर थोड़ी देर में वही दुख दे जाते हैं।
तो अब क्या उपाय है? कबीर साहिब कहते हैं कि ऐ जीव, तू माया और काल के इस खेल को पहचान। तन में सुख नहीं, सुख केवल नाम भजन में है। संतों का यही उपदेश रहा। गुरु नानक देव जी ने कहा है कि गुरु बिना सब दुखी हैं, क्योंकि गुरु ही नाम देता है, गुरु ही मार्ग दिखाता है। नाम ही वह शक्ति है जिससे जीव माया और काल के भ्रम से बाहर निकलता है। नाम से जीव जान लेता है कि यह तन क्षणिक है, इसमें सुख नहीं। नाम से आत्मा को स्थायी आनंद मिलता है। नाम से जीव को मृत्यु का भय नहीं सताता। इसीलिए कबीर साहिब कहते हैं, नाम जपत सुख उपजे, नाम जपत दुख जाए। नाम जपत काशी बसे, नाम जपत घर आए। सतगुरु ही हमें इस माया और काल का रहस्य समझाते हैं। सतगुरु ही बताते हैं कि बेटा, तन में मत उलझ। इस तन का असली काम है नाम का भजन करना। इसे मालिक की याद में लगा। सतगुरु आत्मा को झूठे सुख से हटाकर असली सुख में लगाते हैं। सतगुरु ही वह दिया है जो अंधकार में प्रकाश फैलाते हैं। तो संगत जी, कबीर साहिब की बानी हमें यह सिखाती है कि यह तन सुख का साधन नहीं है, यह तन दुख का कारण है। सुख का भ्रम माया दिखाती है, दुख का जाल काल फैलाता है। इनसे बचने का एकमात्र उपाय है नाम भजन और सतगुरु की शरण। तो संगत जी, कबीर साहिब ने यह गुण रहस्य खोल दिया कि तन सुख का साधन नहीं, तन तो माया का जाल है। यह तन हमें मिला है ताकि आत्मा अपने पिछले कर्मों का फल भोगे। पर तन सुख क्यों नहीं टिकता? सोचो भाई, भोजन किया, तन को तृप्ति मिली, पर कुछ ही घंटे बाद भूख फिर जाग उठी। पानी पिया, प्यास बुझी, पर थोड़ी देर बाद फिर प्यास लग गई। आराम किया, तन को विश्राम मिला, पर थोड़ी देर बाद थकान फिर आ गई। संगत जी, यह तो कभी ना खत्म होने वाला चक्कर है। तन की इच्छाओं की आग बुझती नहीं, बल्कि और भड़कती जाती है। और हम भोले जीव इसी आग को सुख मानकर उसमें कूद पड़ते हैं। यही कारण है कि कबीर साहिब ने कहा, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। परंतु भीतर आत्मा बार बार पुकार रही है कि हे जीव, मैं तेरा असली स्वरूप हूँ, मेरा सुख परमात्मा के नाम में है। तू क्यों तन और माया के मोह में फंस रहा है? यही पुकार हमें सत्संग में सुनाई देती है। गुरु की बानी, संतों की बानी वही पुकार है जो आत्मा को जगा रही है। गुरु हमें बार बार समझाते हैं कि भाई, तन तो मिट्टी का पुतला है, इसे संभालो, पर इसमें उलझो मत। गुरु हमें नाम की कुंजी देते हैं। वह नाम जब भीतर गूंजता है तब आत्मा का दुख मिटने लगता है। कबीर साहब कहते हैं, नाम बिना सब जग अंधियारा, जिसे नाम मिला उसका जीवन धन्य हो गया। बाकी सब जीव तन के पीछे, सुख के पीछे भागकर काल का ग्रास बन जाते हैं। तन का सुख उतना ही है जितना रेगिस्तान में मृग तृष्णा। दूर से पानी जैसा लगता है, पर पास जाकर समझ आता है कि यह तो धोखा है। इसी तरह संसार का सुख भी धोखा है। सच्चा सुख केवल आत्मा के जागरण में है, और आत्मा का जागरण केवल नाम और भजन सिमरन से ही होता है। तो संगत जी, कबीर साहिब की इस बानी का रहस्य यही है कि तन को सुख का साधन ना समझो। तन तो साधन है आत्मा को सच तक पहुंचाने का। सुख आत्मा का स्वभाव है, परंतु वह तभी प्रकट होता है जब आत्मा
काल माया के बंधन से छूटकर गुरु के नाम में रम जाती है। कबीर साहिब जब यह पुकार लगाते हैं कि तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, तो वह जीव को चेतावनी दे रहे हैं कि मत फंस तन के सुख के झूठे जाल में। सच्चा सुख आत्मा का है। सुख का असली स्रोत न तन है न धन है, न परिवार है न संसार। सुख का असली स्रोत आत्मा है और आत्मा का स्वभाव आनंद है। पर यह आनंद क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आत्मा पर परत दर परत माया, कामना और काल का आवरण चढ़ा हुआ है। जिस आत्मा का स्वरूप प्रकाश है, वही आत्मा अब अंधकार में भटक रही है। कबीर साहिब कहते हैं कि साधारण जीव सोचता है कि खा लिया, पी लिया, सो लिया, यही सुख है। पर कहते हैं यह तो अज्ञान है। सच्चा सुख तो तभी है जब आत्मा अपने घर की खोज करे। इसीलिए तो आपने कहा कि मैं दुखी हूं, क्योंकि मैं जगत के सुख में फंस नहीं रहा, मैं जाग रहा हूं। जागना ही आत्मा का पहला कदम है। संगत जी, तन का सुख चिरकाल तक नहीं टिकता, परंतु नाम का सुख शाश्वत है। जब जीव 5 नामों का सुमिरन करता है, भीतर की धुन से जुड़ता है, तब आत्मा अपने असली घर की ओर बढ़ती है। उस समय आत्मा ऐसा आनंद पाती है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इसीलिए कबीर साहिब ने कहा है कि नाम बिना सब झूठा व्यवहार। नाम ही वह अमृत है जिससे आत्मा की प्यास बुझती है। जब आत्मा धुन से जुड़ती है, जब तीसरी आंख खुलती है, तब आत्मा काल माया से परे उठ जाती है। वह आनंद, वह शांति, वह सुख ऐसा है कि संसार के करोड़ों सुख भी उसके आगे फीके पड़ जाते हैं। उस समय जीव को लगता है कि अब मैं अपने घर लौट रहा हूं, अब मैं परमात्मा की गोद में बैठ रहा हूं। संगत जी, कबीर साहिब का यह अटल कथन है, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। यह हम सभी के जीवन का सच खोल देता है। अब प्रश्न यह है कि क्यों जीव बार बार तन के सुख में फंस जाता है और आत्मा अपने असली सुख को भूल जाती है। संगत जी, जीव तन के सुख के पीछे दौड़ता है, धन कमाने में, भोग भोगी जीवन में, परिवार और संबंधों में, स्वास्थ्य और आनंद में। परंतु जैसे ही कोई सुख समाप्त होता है, दुख लौट आता है। कबीर साहिब इसे कहते हैं, सुख जो तन में खोजे, दुख में ही खोए। जीव बार बार इसी चक्र में फंसता है। वह सोचता है कि नया सुख उसे शांति देगा, पर वास्तव में दुख और बढ़ जाता है। संतों ने अनुभव किया है कि जीव तब ही स्थायी सुख पा सकता है जब वह नाम सुमिरन में रम जाए। नाम का भजन आत्मा को जागृत करता है। नाम की धुन में रमने से तन के सुख दुख की पकड़ टूट जाती है। संत कबीर साहिब कहते हैं, नाम जपत सुख उपजे, नाम जपत दुख जाए। नाम सुमिरन से ही जीव यह समझता है कि तन क्षणिक है, इसके सुख भोग में उलझना व्यर्थ है। असली आनंद आत्मा के भीतर है, जो गुरु की कृपा से नाम में रम जाता है। गुरु ही वह मार्गदर्शक है जो तन के मोह से बाहर निकालकर आत्मा को सच्चे सुख से जोड़ते हैं। गुरु का नाम और उपदेश जीव को समझाते हैं कि सुख तन में नहीं, आत्मा में है। कबीर साहिब कहते हैं, सतगुरु का उपदेश और नाम सुमिरन ही जीव को माया और काल के भ्रम से मुक्ति दिलाते हैं।
संगत जी, हमारी दिनचर्या में तन के सुख बहुत प्रलोभन देते हैं, लेकिन जीवन में स्थायी सुख और शांति केवल नाम सुमिरन और गुरु की आज्ञा में है। जब आत्मा नाम की धुन में रमती है, तब तन केवल साधन बन जाता है और जीव अपने वास्तविक सुख को अनुभव करता है। कबीर साहिब की वाणी हमें यह बताती है कि तन सुख का साधन नहीं, केवल आत्मा का साधन है। तन में उलझकर जीव दुख में रहता है। नाम सुमिरन और गुरु की शरण ही आत्मा को सच्चे सुख तक पहुंचाती है। अब सब कुछ कहकर गुरु साहिब आखिर में कहते हैं कि धन, वस्त्र, परिवार, शरीर, ये सब सुख हमें क्षण भर का मोह दिखाते हैं। जितना भी प्रयास करो, तन का सुख स्थायी नहीं। कबीर साहिब कहते हैं, जो तन में सुख खोजे वही दुख में खोए। यही सत्य है, यही चेतावनी है। सच्चा सुख केवल आत्मा में है और यह सुख तब मिलता है जब आत्मा अपने स्रोत परमात्मा और गुरु के नाम में रम जाए। नाम सुमिरन, भजन, ध्यान, यही वह मार्ग है जो काल माया के जाल से जीव को मुक्त करता है। कबीर साहिब कहते हैं, नाम जपत सुख उपजे, नाम जपत दुख जाए। संगत जी, नाम की धुन में रमने वाली आत्मा को तन का मोह नहीं रोक सकता। वह आनंद, वह शांति, वह प्रकाश असीम है। संगत जी, गुरु ही दीपक हैं जो अंधकार में मार्ग दिखाते हैं। गुरु का उपदेश, गुरु का नाम, गुरु की आज्ञा, यही जीव को तन के मोह और काल के जाल से बाहर निकालते हैं। कबीर साहिब कहते हैं कि यह सत्संग केवल सुनने के लिए नहीं, यह जीवन में उतारने के लिए है। सुबह उठते ही नाम जपो। दिन की शुरुआत आत्मा के आनंद से करो। दिन भर कर्म को साधन बनाकर करो। तन का मोह ना पालो। रात्रि में भजन और सुमिरन करो। दिन भर की थकान और भ्रम मिटाओ। सतगुरु के उपदेश का पालन करो। यही मार्ग है, यही स्थायी सुख और मुक्ति का मार्ग है। कबीर साहिब की वाणी हमें स्पष्ट रूप से दिखाती है कि तन का सुख साधन है, आत्मा का नहीं। सच्चा सुख केवल आत्मा में है और यह सुख प्राप्त होता है नाम सुमिरन, भजन, ध्यान और गुरु की आज्ञा से। इसीलिए सतगुरु की आज्ञा मानो, नाम जपो, तन को साधन बनाओ, आत्मा को आनंद में रमाओ। यही जीवन का असली सुख है, यही परम आनंद है। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, आज का यह सत्संग हमारा यही समाप्त होता है। विनती है कि जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, आप जी चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जी। और एक छोटी सी विनती आप सभी से और की जाती है कि अगर अभी तक आपने इस सत्संग को अपने सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर नहीं किया है, तो शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। तो आज का यह छोटा सा सत्संग हमारा यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।